चैप्टर 16 न्यू बॉयफ्रेंड। तो सीन ये है कि ही शिन्यान की नज़र एक आर्टिकल के टाइटल पर पड़ी और उसने तुरंत क्लिक कर दिया। टाइटल क्या था? हे कॉर्पोरेशन की बेटी और वारिस का रिश्ता खुला। अब ज्यादा लोगों को ये नहीं पता था कि वो है फैमिली की बेटी है, तो जिसने भी ये पोस्ट किया था उसे पक्का किसी ऐसे बंदे से इन्फॉर्मेशन मिली थी जो उसे जानता था। लेकिन अब तो सब जान जाएंगे। आर्टिकल में लिखा था, हे कॉर्पोरेशन की दूसरी बेटी और वारिस को 6320XX को एक मिस्ट्री मैन के साथ होटल के कमरे से बाहर निकलते हुए पकड़ा गया। 22 साल की कम उम्र में ही है कॉर्पोरेशन की वारिस। ही शिन्यान ने शादी से पहले ही अपनी वर्जिनिटी खो दी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे जो कमेंट्स थे वो सभी शिन्यान के खिलाफ थे। लोग लिख रहे थे, ये बहुत घिनौना है। ऐसी यंग लड़कियां कितनी बेशर्म और नालायक होती है। अगर मेरी बेटी ने कभी किसी रैंडम आदमी के साथ ऐसा किया तो मैं उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। एक कमेंट था, वाह, मैंने पहली बार ही शिन्यान की असली तस्वीर देखी है। मैंने पहले नाम सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक अमीर परिवार की बेटी इतनी सुंदर हो सकती है। उसका रिप्लाई था, सुंदर और अमीर हो तो क्या हुआ, वो एक घटिया इंसान है, रैंडम मर्दों के साथ सोती है। एक और कमेंट था, मैं ही शिन्यान के ही स्कूल में जाता हूँ और मैंने सुना है कि वो मेरे स्कूल के किसी सीनियर को डेट कर रही है। मुझे थोड़ा देखना है कि उसका रिएक्शन कैसा होगा जब वो ये न्यूज़ देखेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और रैंडम आदमी के साथ चीटिंग कर रही है। उसका रिप्लाई था, क्या? शायद ही शिन्यान ने उस आदमी को पैसे दिए होंगे उसके साथ सोने के लिए। मतलब वो अमीर है तो ये बहुत पॉसिबल है, लेकिन ये घिनौना है। आर्टिकल के नीचे कमेंट सेक्शन से पहले एक पिक्चर थी। ही शिन्यान ने तुरंत पहचान लिया कि पिक्चर में वो खुद थी। वो साइड में देख रही थी तो उसका आधा चेहरा दिख रहा था और उसे पहचानना आसान था। वो एक होटल के कॉरिडोर में थी और उसके बगल में एक आदमी चल रहा था। ही शिन्यान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली जब उसने उस जानी पहचानी ब्लैक सूट और बॉडी बिल्ड को देखा। वो गु येचेन था। ही शिन्यान धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। गुड मॉर्निंग, उसने जम्हाई ली, अपने आसपास के तनावपूर्ण माहौल को इग्नोर करते हुए। ली युयान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और उसने उसे छिपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ ली हुईरान चिंता करने का नाटक कर रही थी और ही शिन्यान को चिंता भरे चेहरे से घूर रही थी। कौन जानता था कि उस चिंता के पीछे क्या छुपा था? बाई जियावे की भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थी और उनकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि 2 सीट दूर बैठी ली युयान भी सुन सकती थी। क्या हुआ? ही शिन्यान ने पूछा और शांति से बेकन का एक स्लाइस उठा लिया। ली युयान ये सुनकर हंसी। शिन्यान, क्या तुमने आज की खबर अभी तक नहीं देखी? इससे पहले कि ही शिन्यान जवाब दे पाती, बाई जियावे ने अपना कांटा टेबल पर पटका। ही शिन्यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर मर्दों को हायर करने और उनके साथ सोने की? शिन्यान ने एक भौं उठाई और ली हुईरान की ओर देखा। लगता है किसी ने आज सुबह उसके पापा के कान में झूठ बोला था। डैड, आपका क्या मतलब है? बाई जियावे और भी गुस्सा हो गए। मुझे पता है कि मैं तुम्हें सु जिमिंग को डेट करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर जाकर किसी भी रैंडम आदमी के साथ सो सकती हो। ही शिन्यान ने क्रिस्पी बेकन का एक और टुकड़ा खाया और शांति से जवाब दिया, ओह, मैं आपको बताना भूल गई, डैड, मेरा सु जिमिंग से ब्रेकअप हो गया। सच? बाई जियावे का गुस्सा एक पल के लिए गायब हो गया। सु जिमिंग मिडिल क्लास का था और उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए जाहिर है बाई जियावे उसे पसंद नहीं करते थे। बाई जियावे ने गला साफ किया और उनका गुस्सा फिर से लौट आया। ये अच्छी बात है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मेल एस्कॉर्ट्स हायर करने की इजाजत है। कौन कहता है कि मैंने मेल एस्कॉर्ट्स हायर किए? ली युयान ने अपना फोन ही शिन्यान की ओर टेबल पर फेंक दिया। तो तुम इसका क्या जवाब दोगी? तुम एक ऐसे आदमी के साथ होटल के कमरे से बाहर निकल रही हो जिसे तुम जानती भी नहीं हो। ही शिन्यान ने तस्वीर पर एक नजर डाली और मुस्कुराई।
मैं उसे जानती हूँ, वो मेरा नया बॉयफ्रेंड है। इस बार तो ली युयान भी चौंक गई। उसके चेहरे का गंभीर भाव गायब हो गया। नया बॉयफ्रेंड? इमेज वाला लड़का? बाई जियावेई ने पूछा। ही शिन्यान ने अपना सिर हिलाया और ऑरेंज जूस का एक घूंट पिया। उसकी उम्र कितनी है? वो क्या करता है? उसका परिवार क्या करता है? ही शिन्यान ने अपनी आंखें घुमाने की इच्छा को दबाते हुए जवाब दिया, वो मुझसे 4 साल बड़ा है। वो डेफिनेटली सु जिमिंग से ज्यादा अमीर है। वो जानती थी कि जब तक उसका नया बॉयफ्रेंड उसके पुराने बॉयफ्रेंड से ज्यादा अमीर होगा, बाई जियावेई आगे कुछ नहीं पूछेंगे। बाई जियावेई ने अपना सिर हिलाया। गुड, गुड। यान, तुम्हें आखिरकार एहसास हो गया कि सु जिमिंग तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं है। अपने नए बॉयफ्रेंड को कभी डिनर पर लाना। ही शिन्यान ने अपना सिर हिलाया और नैपकिन से अपने होंठ पोंछे और खड़ी हो गई। मेरा हो गया। मैं अब अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। बाई जियावेई ने अपना सिर हिलाया और अपना नाश्ता भी करने लगे। ही शिन्यान ने ली युयान की ओर एक नजर डाली और शरारती मुस्कान दी। ऊपर 3 हेडलाइनें चमक रही थीं। 11 आयुर्वेद हेल्थ सीक्रेट्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। वाइड हिप्स, बिग सीक्रेट्स, व्हाट दे रियली रिवील अबाउट विमेन। These giant serpents will send shivers down your spine. Dad. बाई जियावेई ने ही शिन्यान की ओर देखा। बड़ी सिस्टर के पास भी अच्छी खबर है। मुझे पता चला कि सु जिमिंग से ब्रेकअप के बाद वो अब युयान को डेट कर रहा है। वो बहुत, बहुत प्यार में है। जब उसने बात खत्म कर ली, तो ही शिन्यान तेजी से सीढ़ियां चढ़कर नजरों से ओझल हो गई। बाई जियावेई ने धीरे धीरे अपनी नजरें अपनी बड़ी बेटी ली युयान पर डाली। ली युयान, क्या यान्यान सच कह रही है? ली युयान ने मदद के लिए अपनी माँ की ओर देखा, लेकिन उसकी माँ को भी नहीं पता था कि वो सु जिमिंग को डेट कर रही थी। शुरुआत में उसने सिर्फ इसलिए सु जिमिंग को बहकाया था क्योंकि वो जानती थी कि वो ही शिन्यान को पसंद करता है, और वो ये साबित करना चाहती थी कि वो ही शिन्यान से ज्यादा अट्रैक्टिव है। हालांकि उनका रिश्ता उसकी उम्मीद से ज्यादा लंबा चला। ली युयान के एक्सप्रेशन को देखकर बाई जियावेई को और भी यकीन हो गया कि ली युयान अब उस गरीब और बेकार लड़के को डेट कर रही थी। ली युयान, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी छोटी बहन का कचरा उठा रही हो। बाई जियावेई के ये कहने के बाद ली युयान का चेहरा हरा पड़ गया। वो सु जिमिंग के साथ ही शिन्यान से ज्यादा टाइम तक थी, लेकिन ऑफ कोर्स वो अभी ये नहीं कह सकती थी। मुझे लगा था कि तुम्हारी मर्दों में बेहतर टेस्ट होगी क्योंकि तुम इतने लंबे टाइम तक सिंगल रही, लेकिन मैं गलत था। तुम तो अपनी सिस्टर से भी बदतर हो। एटलीस्ट यान्यान अपनी मिस्टेक से सीख सकती है और इम्प्रूव कर सकती है। लुक एट यू। क्या तुम सुन नहीं रही थी जब मैं तुम्हारी सिस्टर को लेक्चर दे रहा था? तुम्हारी सिस्टर सु जिमिंग को फेंक देती है और 1 सेकंड बाद तुम उसे उठा लेती हो। आर यू अ ट्रैश कलेक्टर? चैप्टर 17। तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड गु येचेन है? ही शिन्यान धीरे से हेलो बोलती है। गु येचेन जवाब देता है, गुड मॉर्निंग। ही शिन्यान पूछती है, तुमने मुझे क्यों कॉल किया? नाश्ते के टाइम गु येचेन ने कॉल किया था, लेकिन उसने सिचुएशन की वजह से कॉल काट दिया था। गु येचेन कहता है, मैंने न्यूज़ देखी। चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ही शिन्यान हाँ में सिर हिलाती है। तुम इसे कैसे ठीक करोगे? गु येचेन अपनी डेस्क पर रखी एक पेन उठाता है और मुस्कुराता है। क्या तुम्हें हमारा रिश्ता सबके सामने लाने में कोई प्रॉब्लम है? अगले दिन ही शिन्यान सुबह जल्दी उठती है और तुरंत अपना फोन उठाती है। गु येचेन ने कहा था कि वो अगले सुबह इस मसले को हल कर देगा, और शिन्यान ये देखने के लिए उत्सुक थी कि उसका प्लान क्या है। उसने न्यूज़ खोली और देखा कि उसका नाम फिर से हर जगह छाया हुआ है। सबसे ऊपर पहला आर्टिकल था, ही शिन्यान का होटल पार्टनर हुआ रिवील। उसने क्लिक किया और एक सोशल मीडिया पोस्ट की इमेज देखी। गु येचेन, मैंने कल न्यूज़ में देखा और नोटिस किया कि सबसे हॉट न्यूज़ टॉपिक मेरे बारे में था। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा कि न्यूज़ में जो इमेज थी उसमें मेरा फ्रंट व्यू नहीं दिखाया गया, बल्कि सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड
ही शिन्यान का चेहरा दिखाया गया। अगर अब से कोई भी मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी पोस्ट करता है तो प्लीज मेरा फ्रंट व्यू भी दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या गु येचेन इसी बात से नाराज था कि पिक्चर में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था? गु येचेन के लाखों फॉलोअर्स हैं, हालांकि वो बहुत कम पोस्ट करता है, और जब करता है तो वो गु कॉरपोरेशन के बारे में होता है। हालांकि बहुत से लोगों को अमीर और पावरफुल लोगों को फॉलो करना पसंद है। 1 घंटे में ही पोस्ट पर 10 लाख से ज्यादा लाइक्स और 4 लाख फॉरवर्ड्स हो गए थे। पोस्ट का कमेंट सेक्शन पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। मैंने अभी क्या पढ़ा? ही शिन्यान गु येचेन की गर्लफ्रेंड है? वेल, ये थोड़ा सेंस बनाता है। ही फैमिली भी अमीर है, तो एक अमीर आदमी का दूसरे अमीर आदमी को डेट करना नॉर्मल है। सिंड्रेला स्टोरीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। रिप्लाई: ओके, मैं एग्री करता हूँ कि ही फैमिली अमीर है, लेकिन गु फैमिली तो अलग ही लेवल पर है। ओके, मैंने पहले गु कॉरपोरेशन में काम किया है, तो मुझे पता है कि कंपनी कितनी अमीर है। नो, मेरे आइडल की अब गर्लफ्रेंड है। क्या ये उसकी पहली गर्लफ्रेंड है? रिप्लाई: तुम सही कह रहे हो। सीईओ गु ने पहली बार पब्लिकली किसी रिलेशनशिप को रिवील किया है। क्या इसका मतलब है कि वो इस बारे में सीरियस है? ही शिन्यान टॉप कमेंट स्क्रॉल करती है और अपना फोन बंद कर देती है। उसने सोचा था कि गु येचेन न्यूज कंपनी को अपना रिश्ता बताएगा और उनसे न्यूज हटवा देगा या कुछ ऐसा। ये नहीं। अब हर कोई उनके रिश्ते के बारे में जानता है और हर कोई जानता है कि वो अब कैसी दिखती है। लेकिन क्या उसने पहले इस रिश्ते के लिए इसलिए हाँ नहीं कहा था ताकि वो इसका इस्तेमाल अपनी मदद के लिए कर सके? अगर किसी को इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगी? ही शिन्यान अपनी आंखें मलती है और बिस्तर से उठ जाती है। वो पहली शख्स थी जो नीचे गई, इसलिए उसने अकेले ही नाश्ता करना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद बाई जियावे पजामे में ही सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आए और ली हुईरान और ली युयान धीरे धीरे उनके पीछे चल रही थी। यान्यान, बाई जियावे अपने पजामे में चिल्लाए, तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड सीईओ गु येचेन है? ही शिन्यान ने आह भरी और अपना सिर हिला दिया। बाई जियावेई ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ली हुईरान और ली युयान भी बैठ गईं, लेकिन उनके चेहरे इतने खुश नहीं थे। हमारा कुछ दिन पहले ही रिलेशनशिप शुरू हुआ है। मैं तुम्हें बताने से पहले इसके स्टेबल होने का वेट करना चाहती थी। ही शिन्यान ने झूठ बोला। वैसे भी उसने उसे बताने की कभी प्लानिंग नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पिता कितने लालची और पैसे के पीछे भागने वाले हो सकते हैं। बाई जियावे ही शिन्यान की ओर झुक गए। यान्यान, तुम्हें उसे कभी घर लाना चाहिए। तुम्हारे पिता के तौर पर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। कल कैसा रहेगा? तुम कल उसे मुझसे मिलवा सकती हो। जब वो सु जिमिंग को डेट कर रही थी तो वो उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए इतने उत्सुक नहीं दिखे थे। ही शिन्यान मुस्कुराए और फिर अपना सिर हिला दिया। मुझे उससे अक्सर मिलने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो एग्री करेंगे। उससे पूछो, बाई जियावे ने जोर दिया। ही शिन्यान ने अपना फोन निकाला और गु येचेन को मैसेज भेजा। येचेन, मेरे डैड पूछ रहे हैं कि क्या तुम कल हमारे घर खाना खाने आना चाहोगे? ना कह देना। 1 सेकंड बाद गु येचेन ने नहीं का जवाब दिया। ही शिन्यान ने मैसेज देखा और मुस्कुराई। वेल, वो बहुत ओबेडिएंट था। उसने गु येचेन के मैसेज की ओर इशारा किया और अपना मैसेज छिपा दिया और फिर अपने डैड को दिखाया। उन्होंने मना कर दिया। बाई जियावे निराश दिखे और उन्होंने फ्राइड एग का एक बाइट लिया। अगर वो गु कॉरपोरेशन को ही कॉरपोरेशन की मदद करने के लिए मना पाते तो ये कमाल का होता। बाकी का खाना ज्यादातर शांत रहा क्योंकि ही शिन्यान ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया। बाई जियावे सोचते रहे कि वो गु येचेन को अपनी मदद के लिए कैसे मना सकते हैं। ली हुईरान ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की पूरी कोशिश की और ली युयान बिना किसी भूख के पूरे टाइम ही शिन्यान को घूरती रही। ही शिन्यान के सु जिमिंग से ब्रेकअप के बाद पहले कुछ दिन ली युयान बहुत खुश थी।
किसी और से कुछ छीनने की रोमांचक और संतोषजनक भावना ने ली युयान को घेरे रखा जब वो सिर ऊंचा करके घूम रही थी। उसे पिछली रात तक वो गर्व महसूस हो रहा था, जब तक कि उसने आज न्यूज़ नहीं देखी। वो कैसे खुश हो सकती थी? उसने ही शिन्यान के बॉयफ्रेंड को चुराया था और उसे पता चला कि ही शिन्यान को उससे भी बेहतर कोई मिल गया है। ये फेयर नहीं था। ली युयान के कांटे ने बेकन को काटा, लेकिन उसने उसे नहीं खाया। अभी वो सिर्फ सु जिमिंग की मदद कर सकती थी। वो अब सु जिमिंग को नहीं छोड़ सकती थी, वरना ही शिन्यान से चुराने के बाद ये उसके मुंह पर तमाचा होता। वो ही शिन्यान को जीतने नहीं दे सकती थी। जब तक सु जिमिंग सक्सेसफुल रहेगा, वो ही विनर रहेगी। सु जिमिंग, हेलो। ही शिन्यान खुशी से अपने बिस्तर पर कूद गई और कहा, हेलो। गु येचिन ने अपनी डेस्क पर रखा डॉक्यूमेंट पढ़ना बंद कर दिया और कॉल पर ध्यान दिया। मुझे तुम्हें बिना पूछे फैसला लेने के लिए सॉरी कहना है। मैं अपने रिश्ते को एक्सपोज करने का वेट नहीं कर सका, इसलिए मैंने बिना सोचे पोस्ट लिखा और भेज दिया। आई एम सॉरी। गु येचिन एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था, जो अपनी माँ से कुछ गलत करने के लिए माफी मांग रहा हो। और इससे ही शिन्यान मुस्कुराई। बहुत टाइम हो गया था जब किसी ने उसकी फीलिंग्स की परवाह की थी। थैंक यू, ही शिन्यान ने जवाब दिया। तुमने बहुत अच्छा किया। गु येचेन का चेहरा खिल उठा जब उसने ही शिन्यान की बात सुनी। क्या उसने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया था? क्या उसे अभी उससे कैंडी मिली थी? कैंडी बहुत स्वीट थी। उसका असिस्टेंट चेन जियो कमरे में दाखिल हुआ और अपने बॉस का चेहरा देखकर जम गया। ये क्या हो रहा है? क्या उसके बॉस मुस्कुरा रहे थे? और ये कोई कनिंग या डरावनी स्माइल नहीं थी। ये एक सच्ची स्माइल थी, जो उसके ठंडे और सख्त चेहरे पर धूप की तरह चमक रही थी। मैं गु येचेन को नहीं पता था कि क्या कहना है। क्या उसे अब से अपने सोशल मीडिया पर ज्यादा पोस्ट करना चाहिए? क्या तुम कल डेट पर जाना चाहोगी? ही शिन्यान ने पूछा। अपनी पिछली लाइफ में उसने अपनी सारी एनर्जी और प्यार सु जिमिंग पर खर्च कर दिया था, जो कुत्ते से भी बदतर था। कम से कम कुत्ता तो वफादार होता है, लेकिन सु जिमिंग, उनके रिश्ते के आखिरी कुछ सालों में वो उसे डेट पर भी नहीं ले जाता था और नहीं कोई प्रेजेंट खरीदता था। वो उसकी नौकरानी की तरह थी और उसका एकमात्र काम उसकी मदद करना और उसकी देखभाल करना था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला था। वो अब से हर एक रिश्ते को संजो कर रखने वाली थी, भले ही वो सच्चा प्यार का रिश्ता न हो। गु येचेन के साथ डेट पर जाने में कोई बुराई नहीं थी। वो हर चीज के लिए पे करता था, तो वो बेसिकली सिर्फ मजे कर रही थी। हाँ, गु येचेन ने जल्दी से जवाब दिया, डरते हुए कि ही शिन्यान अपना मन बदल लेगी। तुम कहाँ जाना चाहती हो? गु येचेन ने फिर पूछा। चलो शॉपिंग चलते हैं, और फिर हम मूवी देखने जा सकते हैं। ये दो जगह उसके सु जिमिंग के साथ पहले साल में कॉमन डेट लोकेशंस थी। हालांकि शॉपिंग करते टाइम सु जिमिंग ने उसके लिए शायद ही कभी कुछ खरीदा था, और उसने कंप्लेन नहीं की क्योंकि वो जानती थी कि सु जिमिंग अमीर नहीं था। ही शिन्यान ने शरारती मुस्कान दी जब उसने अपनी खाली अलमारी की ओर देखा। गु येचेन के साथ शॉपिंग, कंट्री जेड के सबसे अमीर आदमी के साथ। सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही शिन्यान एक्साइटेड हो गई। अब उसे लूटने का टाइम था। चैप्टर 18 यी क्यानसी। शिन्यान ये सोचकर ही एक्साइटेड हो गई। अब उसे निचोड़ना था। ओके, मैं तुम्हें कल सुबह 10 बजे लेने आऊंगा। क्या ये ठीक है? ही शिन्यान ने हाँ में सिर हिलाया और कॉल कट करने से पहले वो थोड़ी और बात करते रहे। आजकल उसके पास करने को कुछ नहीं था, तो डेट पर जाना टाइम पास करने का अच्छा तरीका था। वो अपनी अलमारी में गई और कल पहनने के लिए एक आउटफिट ढूंढने लगी। कंट्री जेड से कई हजार मील दूर एक और देश था, कंट्री एक्स। ये जगह कंट्री जेड से बहुत छोटी थी और एक प्रायद्वीप जो निजी तौर पर मालिकी वाला था, उसने इसकी आधी जमीन घेर रखी थी। प्रायद्वीप पर एक बड़ा महल था जो तीनों तरफ से घिरे पानी से कुछ मील दूर खड़ा था। महल सफेद और विशाल था
और ये दूर से भी दिखाई देता था। लाल मखमल ने ठंडी दीवारों को ढक रखा था और डिम लैंप खाली हॉलवे को रोशन कर रहे थे। महल के सेंटर में एक बड़े कमरे के अंदर एक खूनलाल सिंहासन था। शानदार कुर्सी इतनी बड़ी थी कि उस पर एक साथ 3 लोग बैठ सकते थे, लेकिन उस पर सिर्फ एक आदमी बैठा था। सिंहासन पर लाल और काले रंग का लबादा पहने एक आदमी बीच में बैठा था। वो आराम से कुर्सी पर पीछे झुका हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मिस्टर यी, एक आदमी अंदर आया और थोड़ा झुका। यी कियानसी ने अपने असिस्टेंट को इग्नोर किया और चेरी का एक बाइट लिया, जो उसके बगल में बैठी एक औरत पकड़ रही थी। कई कामुक औरतें, सभी लाल गाउन पहने हुए, यी कियानसी के पैरों पर सिंहासन के चारों ओर घुटने टेके हुए थी, और उनमें से कुछ ही जिन्होंने उसका फेवर हासिल किया था, उन्हें सिंहासन के आर्म सपोर्ट पर बैठने की इजाजत थी। एक नई औरत ने यी कियानसी के पैर पर एक हाथ रखकर एक साहसिक कदम उठाया। एक सेकंड बाद यी कियानसी ने इतनी तेजी से अपना पैर मारा कि मोशन देखना मुश्किल था, और औरत कई फीट दूर गिर गई। तुम रूल्स नहीं जानती, है ना? आदमी सिंहासन पर आगे झुका और डिम लाइट में उसका चेहरा फोकस में आया। उसके लंबे चांदी के बाल, जो लगभग उसके कंधों तक पहुंच रहे थे, कमरे में चमक रहे थे, और उसके चेहरे की बनावट लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर थी। गेट लॉस्ट। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन ये सभी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा करने के लिए काफी थी। औरत जल्दी से कमरे से भाग गई। तुम सब भी। दूसरी औरतें भी आज्ञाकारी रूप से खड़ी हुईं और कमरे से बाहर चली गईं। सबके जाने के बाद असिस्टेंट सीढ़ियां चढ़कर आया और आदमी को एक लिफाफा थमा दिया। यी कियानसी अपनी कुर्सी पर पीछे झुका और अपने लंबे पैरों को क्रॉस कर लिया। लिफाफे के अंदर तस्वीरों का एक बंडल था, और उसने उन्हें एक एक करके देखा। तो ये उसकी नई लवर है। असिस्टेंट ने अपने हाथ जोड़कर नीचे देखा। हमारी जानकारी के अनुसार ये उसकी पहली औरत है। यी कियानसी ने एक भौं उठाई और शरारती मुस्कान दी। इंटरेस्टिंग। सारी तस्वीरें देखने के बाद वो खड़ा हुआ और तस्वीरों को जमीन पर फेंक दिया और कमरे से बाहर चला गया। असिस्टेंट तस्वीरों को उठाए बिना यी कियानसी के पीछे कमरे से बाहर चला गया और धीरे से अपने पीछे बड़ा दरवाजा बंद कर दिया। ठंडी जमीन पर तस्वीरें बेजान पड़ी थीं और हर एक इमेज पर एक ही शख्स था, ही शिन्यान। ही शिन्यान सुबह 8 बजे उठी अपनी डेट की तैयारी के लिए। आज मौसम थोड़ा गर्म था, इसलिए उसने घुटनों तक पहुंचने वाली एक सफेद स्पैगेटी स्ट्रैप ड्रेस चुनी। जब वो अपना मेकअप कर रही थी, उसका फोन बजने लगा। यांग याकी। ही शिन्यान ने नाम देखकर अपनी भौहें सिकोड़ ली और जो आईलाइनर पकड़ रखा था उसे नीचे रख दिया। हेलो? ही शिन्यान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कंपनी छोड़ने वाली हो? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के पैसे कहाँ हैं? यांग याकी ने ताना मारा। चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर दे दूंगी। मेरे पास अभी भी टाइम है, तो मुझे परेशान करना बंद करो। ही शिन्यान ने कॉल काट दिया। यांग याकी को जवाब देने का मौका नहीं दिया। कॉल खत्म होने के बाद ही शिन्यान ने अपने कॉन्टैक्ट स्क्रॉल किए और किसी और को कॉल किया। हेलो? तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? सु जिमिंग की नाराज आवाज फोन पर सुनाई दी। ही शिन्यान मुस्कुराई और अपना आईलाइनर उठाया और दूसरी आंख में लगाने लगी। कुछ नहीं, बस तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम्हारे पास मुझे मेरे पैसे वापस करने के लिए आधे महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम बचा है। सु जिमिंग ने गहरी सांस ली। शिन्यान, चलो मिलते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। ही शिन्यान हंसी। मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। वीडियो अभी भी मेरे हाथ में है। क्या तुम्हारे पास आज टाइम है? ही शिन्यान थोड़ा पीछे झुकी और अपनी पूरी हुई आई मेकअप को देखा और फिर धीरे से जवाब दिया। मेरे पास आज टाइम है, लेकिन ये बहुत कीमती है। मेरे पास अपना टाइम बिताने के बेहतर तरीके हैं, और मैं इसे तुम्हारे जैसे लोगों पर वेस्ट नहीं करना चाहती। बाय, मैं अपनी डेट के लिए लेट नहीं होना चाहती। ही शिन्यान ने कॉल काट दिया और नीचे जाने से पहले अपना मेकअप खत्म किया। यान्यान,
तुम इतनी सजी धजी क्यों हो? बाई जियावे ने पूछा जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने आज मेकअप किया है। ही शिन्यान के नए बॉयफ्रेंड के बारे में जानने के बाद बाई जियावे अब उससे बेहतर बर्ताव कर रहे थे। मैं आज बाहर जा रही हूँ। बाई जियावे तुरंत एक्साइटेड हो गए। कहा, क्या तुम गु येचेन से मिल रही हो? ही शिन्यान ने हाँ में सिर हिलाया और खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ। क्या? लेकिन तुमने ज्यादा खाया भी नहीं। बाई जियावे भी खड़े हो गए और ही शिन्यान के साथ दरवाजे तक गए। वो कब आ रहा है? क्या वो तुम्हें लेने आएगा? ही शिन्यान मुड़ी और अपने डैड को वापस डाइनिंग रूम में खींच लिया। डैड, ये सिर्फ एक मीटिंग है। जाओ अपना नाश्ता करो। मैं अब जा रही हूँ। बाय डैड। ही शिन्यान ने जल्दी से अपने जूते पहने और दरवाजे से बाहर निकल गई, इससे पहले कि उसके डैड कुछ और कह पाते। गु येचेन उसका बेनिफिट था और वो उसे किसी और के हाथ में नहीं पड़ने दे सकती थी, यहाँ तक कि अपने पिता के भी नहीं। वो सीढ़ियाँ उतरती हुई गई और देखा कि एक ब्लैक कार पहले से ही उसके ड्राइववे के सामने पार्क थी। उसने कार को पहचाना और दरवाजा खोला। गु येचेन। चैप्टर 19 फर्स्ट किस। उसने कार को पहचाना और दरवाजा खोला। गु येचेन। अभी शिन्यान गु येचेन के आसपास पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी और खुलेपन से पेश आ रही थी। इसकी दो मेन वजह थीं। पहली, उसे बदले में बराबर का फायदा उठाने के लिए उसके साथ अच्छा बर्ताव करना था। लेकिन दूसरी, उसे एहसास हुआ कि गु येचेन उतना डरावना और ठंडा नहीं था जितना वो दिखता था। एक और दोस्त बनाने में कोई बुराई नहीं थी। गु येचेन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई जब उसने ही शिन्यान को उसका नाम पुकारते हुए सुना। हेलो। चेन जियो ने पीछे के शीशे में देखा और ही शिन्यान के चेहरे पर एक नजर डाली। कोई आश्चर्य नहीं कि ठंडे और बेपरवाह सीईओ गु को पहली बार प्यार हो गया। पीछे की सीट पर बैठी महिला वाकई बहुत सुंदर थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ज्यादातर महिलाओं से भी ज्यादा सुंदर। चेन जियो भी खुद को अट्रैक्ट होने से नहीं रोक सका जब उसने ही शिन्यान को मुस्कुराते हुए देखा। ये दुनिया की सबसे प्यारी और नेचुरल चीज थी। उठो। चेन जियो ने अपना सिर हिलाया और कार स्टार्ट की। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस की महिला पर दूसरी नजर डालने की? क्या वो अपनी कब्र खुद खोद रहा था? हम कहाँ जा रहे हैं? ही शिन्यान ने सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा। क्या तुम शॉपिंग नहीं जाना चाहती थी? गु येचेन ने पूछा। आधे घंटे बाद कार सबसे बड़े शॉपिंग मॉल द जेड सेंटर के सामने रुकी, जो गु कॉरपोरेशन के अंडर में था। ही शिन्यान को ये भी याद नहीं था कि उसने आखिरी बार कब शॉपिंग की थी, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ के आखिरी कुछ सालों में वो न्यूज़ में अपने बारे में फैली अफवाहों की वजह से शायद ही कभी बाहर जाती थी। चलो। ही शिन्यान जल्दी से कार से उतरी और गु येचेन के आने का इंतजार करने लगी। वो दोनों साथ में शॉपिंग मॉल में दाखिल हुए और अंदर ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि अभी सुबह का टाइम था। वो बिना किसी मकसद के थोड़ी देर तक घूमते रहे जब ही शिन्यान के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। उसने ज्यादा नाश्ता नहीं किया था और अब भूख लगने लगी थी। ही शिन्यान ने अजीब तरह से गला साफ किया। क्या इस मॉल में खाना मिलेगा? गु येचेन ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे लगता है चौथी या 5वीं मंजिल पर होगा। वो 5वीं मंजिल पर गए और वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट और फूड स्टैंड देखे। क्या तुम्हें भूख लगी है? ही शिन्यान ने पूछा। नहीं। प्लीज मिस्टर गु, क्या आपकी IQ और पत्नी को पटाने की स्किल्स इससे भी बदतर हो सकती हैं? ही शिन्यान ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। मुझे थोड़ी भूख लगी है। तुम क्या खाना चाहती हो? उन्होंने 2 आइसक्रीम कोन खरीदे और शिन्यान ने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया, जबकि गु येचेन ने वैनिला फ्लेवर चुना। अब जब उसे भूख नहीं लग रही थी तो ही शिन्यान मॉल में घूमते हुए संतुष्ट थी। गु येचेन को मीठी चीजें पसंद नहीं थीं, लेकिन ही शिन्यान को पता नहीं था और उसने जिद करके उसके लिए भी एक खरीद ली ताकि उसे अजीब न लगे। ही शिन्यान ने अपना कोन पहले ही खत्म कर लिया था, जबकि गु येचेन अभी कोन वाले हिस्से तक भी नहीं पहुंचे थे और अंदर की आइसक्रीम धीरे धीरे पिघल रही थी। तुम इतना धीरे खाते हो।
ही शिन्यान ने गु येचेन के आइसक्रीम कोन की ओर मुड़कर देखते हुए कहा। गु येचेन थोड़ा मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। धीरे से ही शिन्यान के होठों के पास लगी गुलाबी आइसक्रीम को पोंछा। वो तुरंत चलना बंद कर गई और शर्म से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। गु येचेन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उसने उसे ब्लश करते हुए देखा, और उसका एक्सप्रेशन अविश्वसनीय रूप से जेंटल और प्यार भरा था। वो धीरे धीरे एक दूसरे के बगल में चलते रहे, किसी भी दुकान में दाखिल नहीं हुए। क्या तुम मेरा वाला लेना चाहोगी? गु येचेन ने अचानक पूछा। ही शिन्यान पिघलते हुए कोन की ओर मुड़ी और हाँ कहने के लिए टेम्प्टेड हुई। हालांकि गु येचेन ने उसमें से खाया था। ऐसा नहीं था कि ही शिन्यान को घिन आ रही थी, लेकिन उसे डर था कि गु येचेन को उसके साथ शेयर करना पसंद नहीं आएगा। लेकिन स्वादिष्ट आइसक्रीम को देखकर वो उसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। क्या मैं ले सकती हूँ? गु येचेन ने एक भौं उठाई। क्यों नहीं? क्या इसे इनडायरेक्ट किस नहीं माना जाएगा? क्या तुम इससे ठीक हो? ही शिन्यान ने छेड़ा। इससे पहले कि ही शिन्यान रिएक्ट कर पाती, गु येचेन अचानक झुक गया। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठों ने एक सेकंड के लिए उसके होठों को छुआ और फिर वो पीछे हट गया। अब ठीक है, उसने कहा और उसे कोन थमा दिया और चला गया। ही शिन्यान शॉक में खड़ी रह गई और पिघलती हुई आइसक्रीम को कोन से फिसलकर अपने हाथ पर गिरते हुए देखती रही। ये क्या हुआ? ही शिन्यान ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि गु येचेन पहले ही बहुत दूर जा चुका था। ये उसका पहला किस था। उसके पुनर्जन्म के बाद पहला किस। उधर गु येचेन का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने अपने होंठ काटे, जो अनजाने में हल्की और कोमल मुस्कान में बदल गए। ये प्लान नहीं था, उसे बस अचानक ऐसा करने की इच्छा हुई। क्या वो गुस्सा होगी? क्या उसे माफी मांगनी चाहिए? गु येचेन के कदम थोड़े धीमे हो गए और उसे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। आइसक्रीम के लिए थैंक्स, ही शिन्यान ने पिघलती हुई वैनिला आइसक्रीम को चाटते हुए कहा। ये बहुत मीठी थी। गु येचेन ने ही शिन्यान को ब्लैंकली घूरा और फिर जल्दी से उसके बगल में चलने लगा। क्या इसे सक्सेस माना जाएगा? क्या इसका मतलब है कि शिन्यान भी उसे पसंद करने लगी है? ही शिन्यान ने जल्दी से आइसक्रीम खत्म की और उन्होंने एक चुली शॉपिंग शुरू कर दी। वो महिलाओं के कपड़ों की दुकानों से भरी दूसरी मंजिल पर घूम रहे थे और ही शिन्यान ने एक दुकान के सामने डिस्प्ले में एक बेबी पिंक ड्रेस देखी। ये क्यूट लग रही है, उसने चुप्पी तोड़ने के लिए कमेंट किया। ओह! गु येचेन अचानक मुड़ा और उस दुकान में चला गया। ही शिन्यान ने कंफ्यूज होकर अपना सिर खुजलाया और गु येचेन के पीछे दुकान में चली गई। थैंक यू। तुम क्या कर रहे हो? ही शिन्यान ने गु येचेन से पूछा, जिसने अभी अभी दुकान के एक वर्कर से बात खत्म की थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि ड्रेस क्यूट है? ही शिन्यान ने हाँ में सिर हिलाया। तो मैं इसे खरीद रहा हूँ, गु येचेन ने कूल होकर जवाब दिया। ही शिन्यान का मुंह खुला रह गया और उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसने कहा था कि ड्रेस क्यूट है, लेकिन वो सिर्फ एक रैंडम कमेंट था। क्या इसका मतलब था कि वो उसे चाहती थी? गु येचेन कैश रजिस्टर की ओर गया और अपना वॉलेट निकाला। ड्रेस $3000 की होगी। ही शिन्यान एक बार फिर सरप्राइज हो गई और उसने जल्दी से गु येचेन की कोहनी पकड़ी और फुसफुसाई, वो पिंक ड्रेस 3000 की है। इट्स ओके, गु येचेन। गु येचेन ने ही शिन्यान को इग्नोर किया और कैशियर को एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड थमा दिया। लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें ये पसंद है। मैं। ही शिन्यान का मुंह थोड़ा फड़का और उसने बहस करना बंद कर दिया। तो अमीर बिग बॉस के साथ शॉपिंग करना ऐसा होता था। लगता है उसे अब से रैंडमली बात नहीं करनी चाहिए। ये बहुत डेंजरस था। भले ही ये उसके पैसे नहीं थे। ही शिन्यान ने कंधे उचकाए और वर्कर को गु येचेन को ड्रेस के साथ एक पिंक बैग सौंपते हुए देखा। वो वैसे भी पे नहीं कर रही थी और गु येचेन अपनी ढेर सारी दौलत खर्च करके खुश लग रहा था। लेकिन ही शिन्यान गलत थी। गु येचेन अपनी ढेर सारी दौलत खर्च करके खुश नहीं था। वो उस पर अपने पैसे खर्च करके खुश था।
गु येचेन और ही शिन्यान दुकान से बाहर निकले और जैसे ही वो जा रहे थे, उनकी मदद करने वाली वर्कर ने जल्दी से अपना फोन निकाला और उनकी एक फोटो खींच ली। जब वो चले गए तो वर्कर अपनी बगल में खड़ी अपनी दोस्त की ओर मुड़ी और उसे फोटो दिखाई। क्या तुमने नहीं देखा? वो ही शिन्यान थी। वो कुछ दिन पहले न्यूज में हॉट टॉपिक थी। दूसरी वर्कर सरप्राइज से हाफ उठी। सच? तो उसके बगल में वो हैंडसम आदमी कौन था? ओह माय गॉड! क्या वो गु येचेन था? शायद। मैं इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर करने जा रही हूँ, वर्कर ने एक्साइटेड होकर कहा और तुरंत पिक्चर पोस्ट कर दी। बाहर ही शिन्यान को अभी भी कोई आइडिया नहीं था कि वो एक पब्लिक फिगर थी और लोग अब उसे पहचानते थे। उसने सोचा था कि उसकी साइड फेस की एक पिक्चर अनजान लोगों के लिए उसे पहचानने के लिए काफी नहीं होगी, लेकिन वो गलत थी। चैप्टर 20 अ परफेक्ट मूवी। कई घंटों की शॉपिंग के बाद ही शिन्यान और गु येचेन आखिरकार शॉपिंग मॉल से बाहर निकले। गु येचेन के हाथों में दोनों तरफ कई बैग थे। ही शिन्यान ने चेन जियो को बैग कार की डिक्की में रखने में मदद करते हुए देखा और घूंट पिया। ये शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद बैंक के साथ शॉपिंग कर रही हो। यहाँ तक कि जब उसने किसी चीज पर दूसरी नजर भी डाली तो गु येचेन उसे तुरंत खरीद लेता था। इसलिए ही शिन्यान को ज्यादातर उन चीजों के बारे में पता भी नहीं था जो उन्होंने खरीदी थी। वो कार में वापस बैठ गई और धीरे धीरे अपनी सीट बेल्ट लगा ली। तुम कौन सी मूवी देखना चाहती हो? गु येचेन ने मूवीज की लिस्ट स्क्रॉल करते हुए पूछा। कोई भी। ही शिन्यान बेंच पर एक बड़े टब पॉपकॉर्न के साथ बैठी थी जब गु येचेन मूवी टिकट के लिए लाइन में लगने गया। उसने कुरकुरे पॉपकॉर्न चबाते हुए अपने पैर आगे पीछे किए। गु येचेन लोगों की लाइन में अपनी लंबी हाइट और बेहद अट्रैक्टिव चेहरे की वजह से बहुत अलग दिख रहा था। ही शिन्यान ने गु येचेन के बगल वाली लाइन में अपनी उम्र की एक लड़की को अपना फोन निकालते और उसकी तस्वीर लेते हुए देखा। ही शिन्यान ने उदासी से मुंह बनाया और सोडा का एक घूंट पिया। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। हालांकि उनका रिश्ता अभी भी नकली माना जाता था, फिर भी उसे थोड़ी जलन महसूस हुई जब उसने दूसरी महिलाओं को अपने पार्टनर पर फिदा होते देखा। उसने कोक की बोतल पकड़ी और पॉपकॉर्न के बड़े टब को अपनी छाती से लगा लिया और फिर खड़ी होकर गु येचेन की ओर दौड़ पड़ी। तुम यहाँ क्यों आई? ही शिन्यान ने प्यार से मुस्कुराया। मैं तुम्हारे साथ वेट करूंगी। गु येचेन ने पॉपकॉर्न खा रही छोटी लड़की को नीचे देखा और मुस्कुराया। वो इतनी क्यूट क्यों थी? वो दोनों अंधेरे मूवी रूम में दाखिल हुए और उन्हें बड़े पर्दे पर अभी एड्स बजने की आवाज सुनाई दी। अब तक ही शिन्यान को अभी भी नहीं पता था कि गु येचेन ने कौन सी मूवी चुनी थी, लेकिन उसे उसके फैसले पर भरोसा था। कुछ मिनट बाद मूवी शुरू हुई और ही शिन्यान का हाथ जो पॉपकॉर्न लेने के लिए बढ़ रहा था, मूवी का टाइटल देखकर जम गया। एम्पायर, कंट्री जेड के इतिहास का एक डॉक्यूमेंट्री। ही शिन्यान अभी मूवी थिएटर से भाग जाना चाहती थी। क्या गु येचेन ने सच में यहाँ आकर हिस्ट्री का लेसन लेने के लिए पैसे दिए थे? क्या यही वो मूवी है जो तुमने चुनी? ही शिन्यान ने पूछा। हाँ, क्या कुछ गलत है? गु येचेन ही शिन्यान की ओर झुका और अंधेरे में भी ही शिन्यान उसके अट्रैक्टिव चेहरे की बनावट देख सकती थी। नहीं। ही शिन्यान पीछे मुड़ी और मूवी सीट पर पीछे झुक गई। गु येचेन ने पॉपकॉर्न नहीं खाया, इसलिए उसने पूरी बकेट अपनी गोद में रख ली और खाने पर ध्यान देने लगी। दुर्भाग्य से बकेट में पूरे 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री के लिए पर्याप्त पॉपकॉर्न नहीं था और उसने मूवी के आधे रास्ते में ही खत्म कर दिया। ही शिन्यान ने खाली बकेट फर्श पर रखी और गु येचेन की ओर मुड़ी। वो कैसे सरवाइव कर रहा था? उसने ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर देखा और फोकस करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पलकें धीरे धीरे भारी होती गईं, जब तक कि वो बंद नहीं हो गई। मूवी थिएटर की लाइटें फिर से खुलीं और कुछ लोग जो देख रहे थे धीरे धीरे अपनी सीटों से उठे और बाहर चले गए। गु येचेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ही शिन्यान उसके बगल में गहरी नींद में सो रही है। उसका मुंह खुला था
और कुर्सी से रगड़ने के कारण उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। गु येचेन मुस्कुराया और थोड़ी देर तक उसे सोते हुए देखता रहा। उसे सोते हुए देखना डॉक्यूमेंट्री देखने से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जब तक क्रेडिट्स की लंबी लिस्ट के बाद मूवी स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक नहीं हो गई, गु येचेन खड़ा हुआ और अपना ब्लैक सूट जैकेट उतार दिया। उसने उसे ही शिन्यान के घुटनों के चारों ओर लपेटा और उसके पैरों को ढक दिया और फिर उसे कुर्सी से उठा लिया। ही शिन्यान हरकत से थोड़ी हिली, लेकिन सोती रही। उसके छोटे हाथ ने गु येचेन की स्लीव को पकड़ लिया, क्योंकि उसने उसकी बॉडी से आने वाली पुदीने की हल्की और सुखद खुशबू को महसूस किया। गु येचेन थिएटर से बाहर चला गया और उसने कई लोगों का ध्यान खींचा। सभी उसे और उसकी बाहों में महिला को देख रहे थे। चेन जियो बाहर इंतजार कर रहा था, और जब उसने देखा कि उसका बॉस ही शिन्यान को अपनी बाहों में लिए हुए हैं, तो वो लगभग लड़खड़ा गया। क्या हुआ? क्या मिसी बेहोश हो गई या उन्हें चोट लग गई? चेन जियो गु येचेन के पास दौड़ा और अपने हाथ इस तरह फैलाए जैसे गु येचेन को ही शिन्यान को उसे सौंपने के लिए कह रहा हो। मिसी को क्या हुआ? क्या उन्हें चोट लगी है? गु येचेन ने ही शिन्यान पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और चेन जियो को इग्नोर करते हुए कार के दरवाजे की ओर चला गया। वो सो रही है। चेन जियो जम गया और गु येचेन के लिए दरवाजा खोलना भूल गया। बस इतना ही? वो सिर्फ सो रही है? उसके बॉस ने मिसी को मूवी थिएटर से कार तक सिर्फ इसलिए गोद में उठाया क्योंकि वो सो रही थी। अगर कोई और होता, यहाँ तक कि उसकी माँ भी, चेन जियो को यकीन था कि मिस्टर गु शायद उस शख्स को जगा देते और फिर अकेले चले जाते। चेन जियो ने कार स्टार्ट की और मिसी का फेवर हासिल करने का मेंटल नोट बनाया, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस था कि वो उनकी फ्यूचर लेडी बॉस होंगी। कार एक रेस्टोरेंट तक गई और जब कार रुकी तो ही शिन्यान जाग गई। हम कहाँ हैं? उसने जम्हाई लेते हुए पूछा। चलो लंच करते हैं। गु येचे ने ही शिन्यान को सीट बेल्ट खोलने में मदद की और कार से बाहर निकल गया। अभी भी धुंधली हालत में ही शिन्यान ने भी ऐसा ही किया और गु येचेन के पीछे हाई-एंड रेस्टोरेंट में चली गई। रेस्टोरेंट को ओरिएंटल थीम में डिजाइन किया गया था और दरवाजा भी सोने का बना हुआ था। रेस्टोरेंट के सामने 2 बड़े सोने के शेर की मूर्तियां थीं और वो तेज धूप में चमक रही थी। वेलकम, मिस्टर गु। वेटर ने गु येचेन के पीछे चल रही महिला पर दूसरी नजर डाली और फिर उन्हें रेस्टोरेंट के पीछे प्राइवेट वीआईपी रूम की ओर ले गया। एक बार जब वो बैठ गए तो टेबल पर 10 से ज्यादा डिशेस परोसी गईं। चूंकि ही शिन्यान ने सुबह से सिर्फ एक आइसक्रीम खाई थी, इसलिए वो बहुत भूखी थी। तुरंत उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू कर दिया। एक कटोरा चावल खत्म करने के बाद उसे अचानक याद आया कि वो अकेली नहीं थी। ही शिन्यान ने अजीब तरह से ऊपर देखा और देखा कि गु येचेन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने एक नकली मुस्कान दी और टेबल पर रखे खाने की ओर इशारा किया। खाओ, खाओ, मुझे तुम्हें खाते हुए देखना पसंद है, गु येचेन ने जवाब दिया। हाँ, 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 ओके देन। ही शिन्यान ने नीचे देखा और खाना जारी रखा। खाना वाकई बहुत अच्छा था। ही शिन्यान ने टेबल पर रखे लगभग आधे खाने को खत्म कर दिया, जबकि गु येचेन ने सिर्फ कुछ बाइट्स खाए। उसे इतना ज्यादा खाने के लिए सच में बुरा लग रहा था, इसलिए जब वेटर चेक लेकर आया तो उसने तुरंत उसे छीन लिया और कहा, मैं खाने के लिए पे करूंगी। चेक पर नंबर देखने के बाद उसकी आवाज धीमी पड़ गई। $4,573। 2 लोगों के खाने का बिल $4,573। 4 लोगों का परिवार इतने पैसे में 100 बार खा सकता था। गु येचेन ने अपना वॉलेट निकाला और ही शिन्यान से चेक छीन लिया। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, मैं पे करूंगा। ही शिन्यान ने अपने होंठ काटे और आगे कुछ नहीं कहा। जब वो वर्कर के चेक वापस लाने का इंतजार कर रहे थे, ही शिन्यान ने अपना फोन निकाला और न्यूज स्क्रॉल करने लगी। हॉट टॉपिक्स में एक पिक्चर पॉपअप हुई और वो काफी जानी-पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा था। कई सेकंड तक ब्लैंकली पिक्चर को घूरने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पिक्चर में औरत ने जो ड्रेस पहनी थी, उसकी ड्रेस
ये पिक्चर उसकी और गु येचेन की थी।